Hello everyone, Dr. Gayatri Suresh Thakur from सिद्धि विनायक समर्थ IVF हॉस्पिटल जामनगर। आप सबकी मैं दोस्त और गाइड 40 साल से एक्सपीरियंस इनफर्टिलिटी एंड हार्मोनल फील्ड में काम कर रही हूँ। तो आज ये बताना जरूरी है कि स्त्री बीज क्या होता है और उसका उम्र के साथ क्या संबंध है। बहुत ही गहरा संबंध है और उसको समझना भी बहुत जरूरी है। क्यों, पहले ये बताती हूँ, क्योंकि आजकल लड़कियों का एजुकेशन बढ़ा है। दूसरी बात, मैरिज बहुत ही लेट कर रहे हैं। तीसरी बात, करियर को प्राधान्य दे रहे हैं। चौथी, सारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, जहाँ भागा दौड़ी, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, स्लीप और स्ट्रेस तो सब डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि स्त्री बीज क्या है। स्त्री बीज मतलब अंडपिंड। अंडपिंड यानी कि जो लड़कियों का सबसे अहम ग्रंथि है, जो एंडोक्राइन ओवरीज है, वो 3 हार्मोन्स बनाती है जो कि स्त्रियों के लिए बहुत जरूरी है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एंड्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन से ही फेमिनिज्म होता है। तो ये स्त्री बीज में होता है और उसमें बहुत सी अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। अब माँ के पेट में स्त्री बीज की संख्या 10 से 20 लाख होती है और धीरे 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 उनमें कमी होती है, मतलब वो एट्रोफाई में सूख जाते हैं। तो ये आपको प्यूबर्टी मतलब जब हार्मोन बनने लगता है एस्ट्रोजन, तो हम उसका नाम देते हैं कि अब ये मेनार्की हुआ और लड़की बड़ी बन रही है। 11 से 14 साल में ये प्यूबर्टी का पीरियड होगा और उसमें इतने टाइम में बर्थ से प्यूबर्टी तक में बीज की संख्या कम होते होते 4 से 5 लाख ही हो जाएगी, मतलब चौथे हिस्से में। अब ये साइक्लिकल चेंजेस होता है। हर महीने अल्टरनेट ओवरी में से 2 ओवरीज रहती है स्त्रियों के शरीर में, पेल्विस में। तो अल्टरनेटली एक एक बीज अपने आप साइक्लिकल तरीके से बनता है। अब धीरे 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 वो बनते जाता है और कुछ उससे भी बहुत ज्यादा नंबर में एट्रोफी होती है। एट्रोफी मतलब वो सुसुप्त अवस्था में ही सूख जाते हैं, बिना बढ़े, बिना उसका कोई कार्य किए। तो ये स्त्री बीज की साइज क्या होती है? बहुत ही छोटा, 150 तक के माइक्रोन एंगस्ट्रॉम जितना ही होता है वो। तो वो सूख जाता है अंदर ही अंदर। अब जब 20 से 40 साल तक का फर्टाइल एज होता है, तो उसमें भी जो 20 से 30 है वो बेटर पीरियड है, 30 से 35 है वो उससे कम बेटर है, और 35 के बाद तो बहुत ही रिस्क बढ़ता है। स्त्री बीज का जो जनिन द्रव्य है उसमें काफी सारा डिस्टरबेंस आता है, आरएनए डीएनए डैमेज होते हैं, उनकी गुणवत्ता में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो बेस्ट फर्टिलिटी टाइम है 20 से 30 साल का। उसमें स्त्री बीज का बहुत ही अच्छी तरह परिपक्व होता है, और जब शादी के बाद शुक्राणु के साथ फर्टाइल पीरियड में जब लोग मिलते हैं तो वो फलितांड भी अच्छा होता है और गुणवत्ता भी अच्छी बनती है। तो ये हुआ स्त्री बीज का अहम कार्य। अब 35 एज के बाद क्यों ये बिगड़ने लगता है? क्योंकि एज का इफेक्ट होता है, और एज की इफेक्ट से डीएनए में भी डैमेज होता है, आरएनए में भी डैमेज होता है, और कॉन्जेनिटल एनोमलीज जो बच्चा बनता भी है तो उसमें खामियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम मेनोपॉज, क्या है मेनोपॉज? मेनोपॉज जब सारे स्त्री बीज सूख जाते हैं, ओवरी में भी उसका स्त्री बीज नहीं होते, तो हार्मोन्स कहाँ से बनेंगे? सेल भी डेड हो रहे हैं, ओवरी का साइज भी कम हो रहा है। तो ये टाइम पे जो लड़कियों को मानसिस का भी रुकना हो जाता है तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये सिर्फ स्त्रियों में होता है, और ये इसीलिए एज का बहुत ही इम्पोर्टेंस है स्त्री बीज की साइकिल पर।
और हम इसको कैसे मेजर करते हैं, तो पहला सबसे अहम बात है अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम स्त्री बीज की संख्या दे सकते हैं, लाइक एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, उसको हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और दूसरा बायोकेमिकल है, जो कि एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH, पर इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंस है एज के साथ AMH और AFC एंट्रल फॉलिकुलर काउंट दोनों का कोरिलेशन करो। अगर आप एक्सपीरियंस है तो लो AMH से भी पेशेंट को डराने का नहीं है, सिर्फ चेतावनी दो कि अब आपको जल्दी करना है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति को हेल्थी टाइम पे स्त्री बीज को समझना चाहिए, अपने कितनी संख्या में है उसको जानना चाहिए, और उसी हिसाब से आगे से और फैमिली से मशवरा करके, हस्बैंड से कम्युनिकेशन करके पूरा फैमिली प्लानिंग करना चाहिए। थैंक यू।